नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि हेट स्पीच मामलों में कई लोग शिकार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों से निपटने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर सकता है। यहाँ तक कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसमें व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपटा जा सकता। ऐसे मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण को अदालत ने परिभाषित किया है। अब सवाल कार्य की सफलता और समझने का है कि इसे कैसे लागू किया जाए। अदालत ने कहा, हम व्यक्तिगत पहलुओं से नहीं निपट सकते। अगर हम व्यक्तिगत मामलों से निपटना शुरू कर देंगे तो इसमें मामलों की बाढ़ आ जाएगी। हम बुनियादी ढांचा या प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करना चाहते हैं। अगर उसमें कोई उल्लंघन होता है तो हम संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पूरी पीठ ने कहा, हम पूरे भारत में मामले नहीं ले सकते क्योंकि हमारे लिए इसे संभालना असंभव होगा। भारत जैसे बड़े देश में समस्याएं तो होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी है। समाज को पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें शामिल होंगे तो कुछ सरकारी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति न होने पर तमिलनाडु, केरल, नागालैंड और गुजरात राज्यों को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने पहले कहा था कि हेट स्पीच की परिभाषित करना जटिल है, लेकिन इससे निपटने में असली समस्या कानून और न्यायिक घोषणाओं के कार्यान्वयन में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नफरत फैलाने वाले भाषण को परिभाषित करना जटिल है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना का हवाला देते हुए पिछले साल 21 अक्टूबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को निर्देश दिया था कि नफरत भरे भाषणों के दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना सख्त कार्रवाई कर। पीठ ने कहा था कि राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के लिए हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म के हो। अदालत ने आदेश में कहा था, भारत का संविधान इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बंधुत्व के रूप में देखता है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है और देश की एकता और अखंडता प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब तक विभिन्न धर्मों या जातियों के समुदाय के सदस्य सद्भाव से रहने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक बंधुत्व नहीं हो सकता। देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।